ये जाफर एक्सप्रेस वही है जो पिछले साल नवंबर में जिसमें ब्लास्ट हुआ था, और इसी ट्रेन पे धावा बोल दिया बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने। तारीफ भी करना चाहता हूं और बीएलए को सैल्यूट भी करना चाहता हूं। ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। हमें फिर लग रहा है कि साहब द टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बलूचिस्तान हैज कम। जब भी बलोच अपनी आवाज उठाता है तो आप कहते हैं गद्दार है, आप उसको मार देते हैं। पाकिस्तानी पंजाबी सिस्टम, दिस पाकिस्तानी पंजाबी सिस्टम अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस। या उनकी प्रायोरिटीज इतनी मिसगाइडेड हैं, फिर ऊपर वाला, मैं कहता हूं पाकिस्तान को अल्लाह भी नहीं बचा सकता, अगर अल्लाह चाहे तब नहीं बचा सकता है। ये अब अपनी मौत मर रहे हैं। जब वो कहते हैं जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, वह बलूच इनके पीछे पड़े हैं, सिंधी इनके पीछे पड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनके पीछे पड़ी है। बलूचिस्तान के इलाके मच के करीब गोलान की पहाड़ियों के बीचों बीच जो रेल इंसिडेंट हुआ, जो ट्रेन को हाईजैक किया गया, वो कल ऑपरेशन मुकम्मल करके एसएसजी कमांडोज ने सैकड़ों की तादाद में यरगमालियों को बाजियाब करवाया है और बहुत से लोगों का उनकी फैमिलीज के साथ भी बाकायदा कांटेक्ट हो चुका है और वो अपने प्यारों की तरफ रवाना भी हो चुके हैं। एसएसजी कमांडोज ने बड़ी पेशेवराना महारत में उस मकाम पर, उस टेरेन में ये ऑपरेशन किया है जो कि लगभग सिक्योरिटी जराए जो दुनिया भर के हैं वो ये कहते थे कि काफी मुश्किल है या नामुमकिनात के करीब है। उसमें अपनी पेशेवराना महारत से वो काम कर दिखाया जिससे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। दूसरी तरफ जो दहशतगर्द थे उन्होंने जानबूझकर ऐसी ट्रेन को चूज किया जो कि काफी दुश्वार गुजार थी और मच से सिर्फ सड़क का ट्रेन तक का रास्ता जो था वो 24 किलोमीटर का फासला था। आप अंदाजा लगाइए, और 24 किलोमीटर सिर्फ सीधा रास्ता या मैदान नहीं थे, पहाड़ी इलाका था। दूसरी तरफ फौरी तौर पर जैसे ही ये इंसिडेंट होता है, हमारे पड़ोस में हमारे दुश्मन, जिन्हें हम दुश्मन कहेंगे, वो फौरी तौर पर एक्टिव होते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बकवास शुरू करते हैं और मेजर गोरावारिया हो, जनरल जीडी बख्शी हो या उनके जितने भी वॉर मॉन्गरर एनालिस्ट या फिर साथ ही साथ पूरे का पूरा उनका गोदी मीडिया वो एक्टिव हुआ। उसने बलूचिस्तान के सो कॉल्ड एक्टिविस्ट जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स की छतरी तले प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करके या बकवास करके उन्हें इनवाइट किया गया। वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते रहे, वहां पर कह कहे चलते रहे, वहां पर पाकिस्तान का तमस्कुर उड़ाने की कोशिश की गई, क्योंकि पहली जो खबरें सामने आई हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा करने वाले जो कि बलोच एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं उनकी रिपोर्ट्स थी, जिनमें काफी तबाही की खबरें बताई गई, काफी झूठे क्लेम्स किए गए। लेकिन कल फिर जब DGISPR ने क्लियर किया तो इन सब के भारतीयों समेत मुंह बंद हुए। और सबसे अहम बात यह कि वो सावन के जो कीड़े निकलते हैं, जिस तरह डड्डू निकलते हैं नालियों में से, इस तरह फौरी तौर पर वो लोग भी सामने निकल कर आए जो कि पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान की कामयाबियों पर मातम करने की वजह से दुबक कर बैठे हुए थे, जिनमें सबसे अहम नाम जीडी बख्शी का है। जीडी बख्शी ने तो अपने एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि 2025 फ्रीडम का ईयर है बलूचिस्तान के लिए, हमें उनकी आज़ादी में हाथ बटाना चाहिए। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म की तरफ से उन्हें इनवाइट करते हैं कि अपनी हुकूमत को कहें कि वो खुलकर बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने की कोशिश कर लें, जितनी उनमें तप्पड़ है या जितनी उनमें हिम्मत है। क्योंकि फिर अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो फिर आपको वो पुराना खालिस्तान याद आ जाएगा जैसे पंजाब में हुआ था 80 और 90 की दिहाई में, जब आप रोते और गिड़गिड़ाते पाकिस्तान को मदद के लिए आवाजें मारा करते थे कि इन पंजाबियों की मदद करना छोड़ दो, इन सिखों की मदद करना छोड़ दो ताकि हम इनसे निपट सकें। फिर वो कश्मीरी भी आपको याद आएगा। और इस वक्त जो 15 के करीब भारत की रियासतें हैं जिनमें नक्सल्स भी मौजूद हैं, जिनमें कुकीज भी मौजूद हैं, जिनमें नागाज भी मौजूद हैं, जिनमें खालिस्तानी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, और ऐसी बेशुमार तहरीकें हैं जो कि फिर आपको याद आएंगी कि चाइना किस तरह उस तरफ से उन्हें सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान कैसे उन्हें सपोर्ट करता है और खुलकर करता है। तो फिर हम देखते हैं तो फिर आप कैसे बलूचिस्तान को आज़ाद करवाते हैं और फिर हम कैसे भारत के टुकड़े टुकड़े करते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात की जाती है कि बलोचों के साथ जुल्म होता है। बलूचिस्तान एक 44% 45% पाकिस्तान है, यानी तकरीबन आधा पाकिस्तान अगर आप समझ लें तो वो बलूचिस्तान है। लेकिन उसकी आबादी कितनी है? पाकिस्तान के सबसे छोटे सूबे से भी कम। और वहां पर सबसे ज्यादा शोर कौन मचाता है कि हमारे साथ जुल्म होता है, हमारे साथ ज्यादती होती है? वो है वहां की बलोच कौम। बलोच कौम पूरे पाकिस्तान का सिर्फ 5% बनता है और टोटल आबादी में वो 7 मिलियन से ज्यादा नहीं। बलूचिस्तान में पश्तून भी आबाद हैं,
हजारा भी आबाद हैं और ऐसी कई कौमियतें हैं जो कि वहां पर आबाद हैं, और सबसे ज्यादा तो वहां पर पश्तून आबाद हैं। और पश्तून वो हैं जो कि प्रो पाकिस्तान है, और जब कभी भी उनका पाकिस्तान के साथ कोई मसला होता है या पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ कोई उनके इश्यूज होते हैं तो वो पुरअमन एहतजाज करते हैं, वो वायलेंस की तरफ नहीं जाते या फिर पार्लिमानी तौर पर वो एहतजाज करते हैं। बेशक उनमें कुछ ऐसे रहनुमा जरूर हैं जो कि सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जुबान सख्त इस्तेमाल करना कोई मसला नहीं, मसला है हथियार उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाइयां करना। अब आते हैं इंडिया की तरफ। मेजर गौरव आर्य ने अपने कई व्लॉग्स किए, जीडी बख्शी के इंटरव्यूज देता रहा। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट जो अपने आप को कहते हैं वो भारत के मीडिया चैनल्स पर बैठे दिखाई दिए, लेकिन सबसे अहम यह है कि इनमें से किसी एक ने भी अपने कभी भी मुल्क के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी। भारत में चाहे कुछ भी हो जाए, भारत का मीडिया ना उसे रिपोर्ट करता है, ना भारत के सोशल मीडिया पर उसे आने दिया जाता है, इतनी ज्यादा सेंसरशिप है। सिर्फ छोटे मोटे टिक्कर चल के उन्हें दुनिया के सामने लाया जाता है और फिर खामोशी छा जाती है। सिर्फ चंद ऐसे गिने चुने एक्टिविस्ट हैं जिन्हें आप रियल जर्नलिस्ट कह सकते हैं, वो अगर बात करते भी हैं तो उन पर कदगने लगाई जाती हैं, उन पर केसेस करके उन्हें जेलों में ठूंसने की कोशिश की जाती है। अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो उसमें एक एरिया है रेड कॉरिडोर। इस रेड कॉरिडोर के इर्द गिर्द, ये जो कॉरिडोर है इसके इर्द गिर्द 9 ऐसी रियासतें हैं जो कि किसी भी वक्त भारत से अलग हो सकती हैं। ये नक्शे में आप देख सकते हैं, ये रेड कॉरिडोर को मेंशन किया गया है और उसमें इर्द गिर्द 9 रियासतें हैं जो कि उन 28 में से 9 रियासतें हैं, जबकि इसके अलावा भी ऐसी 6 रियासतें हैं जिनमें पंजाब और कश्मीर की रियासत भी शामिल है, जो कि भारत से अलहदा होना चाहते हैं, जो कि आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। और पीपल रिपब्लिक ऑफ नागालैंड एक ऐसा एरिया मुश्तमिल है वहां पर जो कि भारत के कानून को नहीं मानता, जो भारत की पार्लियामेंट को नहीं मानता, जो भारत की फौज को नहीं मानता। यानी कि एक ऐसा एरिया भारत के अंदर मौजूद है जो कि अपने आप को आज़ाद कहता है। उनका अपना झंडा है, उनका अपना कौमी तराना है, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, उनकी अपनी पार्लियामेंट है, और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो दूसरे ममालिक जाकर विजिट भी करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। और आपके सामने ये जो झंडा लहराया जा रहा है, ये जो स्क्रीन पर चल रहा है, ये उसी मुल्क का झंडा है जिसकी 20,000 के करीब अपनी ट्रेंड आर्मी है। और आपने कई वीडियोस देखी होंगी कि भारतीय अफवाज एक ऐसी टेरिटरी में जा रहे हैं जिन्हें वहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा और उन्हें यरगमाल बना दिया जाता है। ये एग्जैक्ट वही टेरिटरी है जिसकी अपनी पार्लियामेंट भी है, अपनी फौज भी है, अपना पूरा एक निजाम है, अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री भी है। ये है हालात हमारे पड़ोस के कि अगर हमें छेड़ोगे तो फिर जब हमने कुछ किया तो फिर वो पहले की तरह रोगे। और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि जब से हमारा ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो खामोश होता है, हमारे वेस्ट के बॉर्डर्स पर हमारे खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। और जब से सीज फायर हुआ है भारत के साथ, जो कि होना चाहिए था, अमन होना चाहिए भारत के साथ, लेकिन अगर वो हमारे साथ इस तरह की कार्रवाइयां करेगा और फिर सेलिब्रेट करेगा तो फिर उसको उसी की जुबान में जवाब देना चाहिए। सारे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको चंद छोटे क्लिप्स में दिखा देते हैं कि मेजर गौरव आर्य और जीडी बख्शी क्या बकवास करता रहा पाकिस्तान के बारे में इस इंसिडेंट के बाद, और आगे यानी 2025 को वो किस तरह का साल करार दे रहे हैं, खासकर बलूचिस्तान के लिए। ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान की फौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं, वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे। ये अब अपनी मौत मर रहे हैं। जब वो कहते हैं जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। मौलाना डीजल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ ही दिन पहले कहा था कि 4-5 जिले हैं जो अपनी आज़ादी डिक्लेयर करने वाले, और साहब वो तो तकरीबन पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है बलूचिस्तान। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलके कत्ल गारत कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज की। कोई 750 के ऊपर तो मारे गए हैं पिछले साल में ही। द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, ये विक्टर ह्यूगो ने कहा था, और 1971 के पहले ये बहुत लागू था। आज फिर हमें लग रहा है, हम जो लड़े हुए हैं 1971 का युद्ध, हमें फिर लग रहा है कि साहब द टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बलूचिस्तान हैज कम। ये जाफर एक्सप्रेस वही है जो पिछले साल नवंबर में जिसमें ब्लास्ट हुआ था, 2 दर्जन लोग मारे गए, 1-1.5 दर्जन लोग घायल हुए, और उसमें भी जो BLA ने अटैक करा था वो करा था पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को। ये सारे के सारे आने जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं, और इसी ट्रेन पे धावा बोल दिया बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने। तारीफ भी करना चाहता हूं और BLA को सैल्यूट भी करना चाहता हूं। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सबसे पहले इनको छोड़ दिया।
जब भी बलोच अपनी आवाज उठाता है तो आप कहते हैं गद्दार है, आप उसको मार देते हैं। पाकिस्तानी पंजाबी सिस्टम, दिस पाकिस्तानी पंजाबी सिस्टम अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस। किसी बलोच ने यह नहीं बोला कि हमने तुम्हारे 100 बंदे वो कर लिए, हॉस्टेज रख लिए हैं पाकिस्तानी फौज के, ISI के, और तुम एक काम करो कि हमें इतने पैसे दे दो। दोस्तों ये सारी स्टोरी चल रही है, बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है। रोज के रोज खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो रहे हैं, रोज के रोज पाकिस्तानी पागल चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में क्यों? या उनकी प्रायोरिटीज इतनी मिसगाइडेड हैं, फिर ऊपर वाला, मैं कहता हूं पाकिस्तान को अल्लाह भी नहीं बचा सकता, अगर अल्लाह चाहे तब नहीं बचा सकता इनको।